Yeah, intelligent and lovely fellow. Helper and helper. Beacon of love, guidance, compassion, and positivity, always. मैंने योर कैंचन दोन खतर चाहे पचस बेमार रतस बेमार जो त्रे दो ब्रोह वन मे वो टिकट कर और तमिस सह शरारत गसान क्या वोनुस नो मे नीर टिकट कर मे पत पे तमिस बड़े गसान मूड खराब मगर क्या मे आसान नीर इसलिए लास्टस पे वन मे नीर तमिस बड़े मूड खराब गसान नीर बाजूनी कि नमाशनी कहें बह सठा गावत मे तम सुंदी मे बर्दाश्त गसान बस योर सह दिवान मे और बहन सह मे दपान चे बे मे नश बस कैसे नबर कन बिहत बे बिहु ये बिहु तोर मत गो जो मत गो ये बिहत मगर मेनी बदकस्मती कि बाजू रोद न्यान खतर सह सठ मैं भाई जी के बारे में कुछ नहीं एक्सप्रेस कर सकती, लेकिन इतना मैं भगवान से थैंकफुल हूँ कि भाई जी के साथ उन्होंने मुझे मिलाया। आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड। अगर मैं हूँ तो बाजी के वजह से हूँ। बाजी जैसा बंदा कोई नहीं है। इस वक्त मुझे लग रहा है कि मेरा मैके अब बहुत दूर था। पहले नहीं रहा, पहले रहता था मम्मी सब लोग इधर ही है, मगर बाजी के जाने से मुझे आज पता चला कि मेरी शादी कितनी दूर की थी लोगों ने। मैं बाजी को कभी भूल नहीं सकती। जब तक ज़िंदा हो बाजी मेरे दिल में 24 आवर्स रहेंगे। और मेरा ये मैके का दरवाज़ा हमेशा खुला रहना चाहिए कि जब भी मैं यहाँ हूँ मेरे को सामने बाजी दिखेंगे। और इसके आगे मैं कुछ नहीं कह सकती। नमस्कार। कहते हैं माँ कहते हैं माँ सबसे बड़ी उस्ताद होती है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि भाई जी मेरा सबसे बड़ा उस्ताद था। दूसरे नंबर पर जिन्होंने मुझे पढ़ाया, लिखाया, हंसाया और आजकल इस दुनिया में कहने के लायक रखा। मे गॉड ब्लेस इटर्नल पीस एंड वाईकुट सदगदी टू माई ग्रेट उस्ताद। It should be good. We should remember him for all the love, for all the love, for all the love Daddy had for all his children, and he would lovingly tell me, Hamesha, he loved everyone, not just the three of Rajesh, Billy, and Ashu. He would say, "Ke I have given you my most possessed, my loveliest child." So I would also say, Daddy, आप मेरे से ज़्यादा lucky हो because you have got a loveliest wife in the form of my mother. And I always love his thoughts for his children, for all children that are here in this room right now. लविंग एंड केयरिंग पर्सन, बट सबसे ज़्यादा चेरिशेबल मोमेंट्स मेरे बचपन में हमेशा एंड आई वुड से आगे तक कंटिन्यू रहेंगे व्हेन ही यूज्ड टू कम इन जम्मू। एंड नॉट ओनली हिम बट व्हेन आई यूज्ड टू सी हिम, मम्मी एंड उनके साथ साथ डैडी, ये लोग सब जब बेंटी, ये लोग सब जब बातें करके आपस में लड़ाई भी कर रहे होते थे, बट इट यूज्ड टू बी सो फन कि मेरे को ऐसा लगता था कि घर भरा भरा लग रहा होता है। उस टाइम पे बजान ये लोग सब इन्जॉय करते थे अपना टाइम। सो आई यूज टू लव दैट पर्टिकुलर थिंग। डैडी वॉज लाइक अ फ्रेंड टू अस। उन्होंने कभी भी मुझे नहीं फील होने दिया कि मैं इस घर की डॉटर इन लूँ। हमेशा मुझे कहते थे मेरी 3 डॉटर्स हैं, तो मुझे कभी नहीं लगा। मम्मी के जाने के बाद मैं हमेशा कोशिश करती थी डैडी को अकेलापन फील ना हो।
डैडी आप जहाँ पर भी हो, आप बहुत अच्छी जगह हो, आप एक प्योर सोल थे और हमेशा रहोगे। डैडी हमारी बहुत ज़्यादा वो ऑनेस्ट थे एंड बहुत हम्बल भी थे। वो सब की हेल्प करते थे, हम हमारे सारी फैमिली को मिला के रखते थे। एंड मैं 5 साल तक मैं थी नहीं उनके साथ, वो मैं बहुत ज़्यादा रिग्रेट करती हूँ क्योंकि मुझे जाना था। लेकिन जो 7 मंथ्स थे वो बहुत अच्छे रहे मेरे लिए, बहुत अच्छे इंसान थे वो। He was a great and kind-hearted man. No words for him. I love you, Daddy. बाजी वॉज वेरी लविंग एंड वेरी go-to person. उनके साथ जब भी मैं बैठता था he used to discuss things with me. So before my marriage he only supported me कि अगर कुछ है तो मुझे पहले बताना, मैं make sure करूँगा, I'll tell everyone about it. A very very go-to person. So बाजी वॉज वेरी लविंग एंड वेरी केयरिंग। मुझे याद है हम जब भी आते थे, वो इतने बीमार थे, वो अंदर बैठे रहते थे, और हम जब भी आते थे वो मेक श्योर करते थे कि अगर हम आए हैं तो कुछ खा कर जाए। वो उठ नहीं पाते थे बट वो हमेशा बोलते थे कि कोई नहीं है घर में तो तू अंदर जा, चाय बना और ख़ुद को पी ले, बट खाली पेट मत जाइए कभी भी हमारे घर से। तो आई मिस हिम अ लॉट, क्योंकि अब मैं जब यहाँ आ रही हूँ तो वो अंदर बैठे नहीं है, और कोई मुझे ये नहीं बोल रहा कि नहीं नहीं तू तब तक बाहर नहीं जाएगी जब तक तू चाय का कप नहीं पिएगी या वो बिस्किट नहीं निकालेगी फ्रिज में से। तो हाँ, रियली। Minjal is a new family member. Minjal, डैडी हमेशा एवरी डे ही यूज्ड टू कॉल मी एंड से कि कैसी है, क्या कर रही है, और अगर मैंने कॉल नहीं किया तो वो डांटते थे, ऐसे नहीं करना, डेली कॉल करना, बात करना एक दूसरे से, इसी से फैमिली की बॉन्ड अच्छी रहती है। एंड उन्होंने मुझे ये सीख दी थी कि बेटा कुछ भी हो, बहू स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, जिसने जो पूरे घर को स्ट्रॉन्गली होल्ड करके रखती है। एंड आई विल रिमेंबर दिस। थैंक यू डैडी। जब मैं कॉलेज गया था तो उन्होंने कहा था बाजी मामा ने कि तू यहाँ क्यों नहीं रह रहा है, तू पीजी में क्यों नहीं रह रहा है। और उस टाइम पे भी मुझे था कि मेरा एक अलग रीज़न था कि मुझे अलग से रहना था, बट फिर उसके बाद भी वो कहते थे तू कॉल क्यों नहीं करता और मिलने क्यों नहीं आता। वो थोड़ा मेरा एक मेंटल प्रॉब्लम है, यूजुअली मैं ज़्यादा अलाइन नहीं होता। बट अभी जब रिसेंटली मुझे रियलाइज़ ये हुआ था कि वो हॉस्पिटल में है, तो आई न्यू कि एंड आने वाला है। सबको पता था बट फिर कोई एक्सेप्ट नहीं करता। तो मुझे ये उस टाइम पे हमेशा रिग्रेट रहा कि मैं उनसे एक बार मिलने नहीं आया। लाइक बैंगलोर से पहले मैं सोचा था मिलने आऊँगा बट मैं आया नहीं, क्योंकि मुझे हमेशा ये रहेगा कि वो कहते तू कॉल क्यों नहीं करता। उन्होंने न्यू ईयर पे मेरे को किया था। Dad was not for one, he was for everyone. And we would love to carry on the legacy he has left behind us, but we can never fit into his shoes. He is too huge and we are too small for him. He was my mentor, my friend, my guru, and I just wanted his love, and for that purpose I started writing at the age of 5 or 6 years, because I just wanted to make a place in his heart. But I never knew that he already loved me, because before me there were so many kids of his. So I was the last one that time in the clan, and I always used to think that he doesn't love me. But I know that he loved me much more than anyone. And the same statement every child has for him, starting from Bhai Pyara till Nittu, and then the generations continues. So I love you very much, Dad. I'm very sorry that I could not serve you, and I wish that in every janam you are my father and I am your daughter, a little better one, the way you wanted me to be. You always used to say you are my darling daughter, and I would want to prove that I really
am a part of you and mom, because you both make a very good parenting and you both are a wonderful person. Thank you, Daddy. Thank you. Bro, कोई भी अपने फादर के लिए क्या बोल सकता है? He is the one who brought you to life. But whether we will be able to continue and carry on his legacy, I doubt. Considering that fact that you need all other and many other attributes which women are possess. हमने पढ़ाई तो कर ली है. The kind of social skills he had garnered, the kind of confidence he had, I doubt anyone. At least I don't have. I neither possess them, neither do I have them. लेकिन whatever he aspired from us, I will attempt to walk on that path, continue to keep the family connected. लेकिन regret यही रहेगा कि maybe I was not able to help him in towards the end of his journey. Considering phases ऐसे होते हैं life में, when you are in a difficult path, you may not have given the love someone desired or expected. वो एक थोड़ा सा regret रहेगा. But I'm hopeful and I pray कि Daddy attains Satgati and we continue to aspire and we continue to follow his path. That's all. I always say that we are the blessed ones to have such wonderful parents. So being human is what both my mother and daddy taught, and that is what we people have. Daddy always used to tell us that there is a purpose of life. So that purpose, whether it is giving love to others, giving charity, he always used to say that you need to give bread to the dogs, to feed the dogs, and do charity, do hard work, be honest, be truthful. And these are the attributes which I think all of us have in us. And being human is more important than accumulating all the riches in the life. So as I feel that we have been really blessed to have such wonderful parents in our life, daddy and mom. Love you.